दोस्तों आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो बुक हमें सिखाती है कि किस तरीके से आप अपने दिन को एक प्रोडक्टिव दिन बना सकते हो। आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को जल्दी ख़त्म कर सकते हो सकता है आपके पास करने को आज 10 काम हो और आप 10 के 10 काम ना कर पाओ, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये बुक आपको वो चीज़ सिखाती है। क्योंकि अगर आपने 10 में से 5 काम भी आपके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो आपने कर लिए, तो आपने काफ़ी कुछ काम कर लिया। क्योंकि अगर आप पहले कम इम्पोर्टेंट काम करोगे, जिनकी इम्पोर्टेंस कम थी, जिन पे आपने सुबह का टाइम लगा दिया, तो आपका दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, आप उतना आउटपुट नहीं निकाल सकते अपने काम से। तो दोस्तों ये बुक ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है और इस बुक का नाम है आप मेंढक देख के मत चौंकिए, क्योंकि बुक का नाम कुछ ऐसा है, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों आपके पास जब आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, आपका काम बढ़ता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आप उतना फोकस्ड रह के काम नहीं कर सकते, राइट। दोस्तों जब आज के टाइम पे इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं और अपना टाइम ख़राब करते हैं उस चीज़ में, तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद आपका फोकस लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये शायद हमें पता भी चल रहा है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। जिसकी वजह से हमारा ब्रेन अनहेल्दी हो जाता है और हमारा फोकस लेवल जो है वो कम होता चला जाता है, और जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जाता है। कई बार होता है कि कोई हम काम कर रहे हैं और हमें पता है कि वो बहुत ही ज़रूरी काम है, बट उसके बीच में भी हम किसी और काम के बारे में सोचने लग जाते हैं, और सोचते सोचते कई बार इतना सोचने लग जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या काम कर रहे थे। और बीच में अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो हम सडनली दूसरे काम पे स्विच कर जाते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल किसी को भेज रहे हैं और मेल अगर आपका आधा ही लिखा हुआ है और बीच में किसी का फ़ोन आ जाता है, तो आप फ़ोन अटेंड करके आप कुछ और काम करने लग जाते हो, तो जिसकी वजह से अनप्रोडक्टिविटी और लैक ऑफ फोकस जैसी प्रॉब्लम्स सामने आती है। तो दोस्तों मैजिक ऑफ नॉलेज चैनल में हम बुक की कोई समरी नहीं देंगे, हम बुक की इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। मतलब आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बुक की समरी दे देते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी बुक को पढ़ने का जब फ़ायदा ज़्यादा होता है जब आप उसका डिटेल में आप उसको पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं। हम यही करने वाले हैं, हम हर बुक को डिटेल में समझेंगे और एक बुक पे 3 से 4 वीडियो बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन कितना साइज़ है बुक का। तो आज की इस वीडियो में हम ईट दैट फ्रॉग बुक का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, क्योंकि किसी बुक में किस चीज़ की नॉलेज दी हुई है, किस बारे में बात की गई है, ये हमें उसके इंट्रोडक्शन से पता चलता है, और इंट्रोडक्शन ही बुक के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। घबराइए मत दोस्तों, ये मेंढक स्क्रीन से बाहर नहीं निकलने वाला, पर हाँ क्योंकि बुक का नाम ईट दैट फ्रॉग है तो आपको फ्रॉग तो दिखना ही था। दोस्तों मान लेते हैं कि ये बहुत ही गंदा मेंढक है और इसी के साथ एक क्यूट मेंढक भी है, या बोल सकते हैं आप कम अगली मेंढक है, बिकॉज मेंढक कभी क्यूट नहीं होते। अगर आपने असलियत में मेंढक उठा के देखा है तो आपको पता होगा कि कोई मेंढक क्यूट नहीं होता है। मान लेते हैं आपको दोनों मेंढक खाने हैं और आपने आज का दिन स्टार्ट किया, आपको दोनों ही मेंढक खाने हैं, वरना आपको गोली मार दी जाएगी शाम के टाइम अगर आपने दोनों मेंढक नहीं खाए तो मेरा मानना है कि सबसे अगर आप मुश्किल काम को पहले कर लेते हो तो आसान काम आपके लिए और आसान हो जाते हैं और जल्दी आप उसको कर पाते हो। तो सबसे मुश्किल काम इन दोनों मेंढक में से खाना, आई एम श्योर ये गंदे वाला मेंढक खाना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज वो बड़ा भी है साइज़ में और दिखने में भी गंदा है, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑथर इस बुक में समझाते हैं कि भाई जो सबसे गंदा मेंढक है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टास्क, जो कि आपको दिन के सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज़्यादा आपका फोकस जो आप कर सकते हो वो आप सुबह के टाइम कर सकते हो। दिन के टाइम में थोड़ा आलस आता है आफ्टर लंच, एंड शाम तक होते होते आपका फोकस लेवल डाइवर्ट होने लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम सुबह करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कि एक्शन प्लान आपको बनाना चाहिए कि भाई आपको सुबह क्या करना है, सेकेंड हाफ में क्या करना है, शाम तक आपको क्या क्या काम करना है, तो प्रायोरिटी वाइज आपको इसमें सेट करना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी जो बात ऑथर कहते हैं वो कहते हैं कि आपने एक्शन प्लान तो बना लिया, तो उसके बाद आपको एक्शन प्लान के ऊपर एक्शन लेना होता है। तो अगर आप आज प्लान बनाते हो और आप सोचते हो कि भाई नहीं एक्शन मैं आप 3 दिन बाद लूँगा, तो फिर दोस्तों वो काम नहीं करेगा।
वो सिस्टम काम नहीं करेगा, आप भूल भी जाओगे कि आपने एक्शन प्लान बनाया था। तो एक्शन आपको तुरंत लेना होता है। ज़्यादातर फेलियर के कारण क्या होते हैं कि आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हो। तो फेलियर टू एग्जीक्यूट इज द मेन रीजन टू फेलियर। अगर आप एक्शन लेते हो और आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आपका टास्क पूरा हो जाता है, आपका काम पूरा हो जाता है, राइट। एक एक्शन प्लान के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करना आना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी उस काम को पूरा करने में। जो अगली बात ऑथर इस बुक में कहते हैं वो कहते हैं कि भाई आपको सक्सेस के लिए हैबिट्स बनानी पड़ती है, बिकॉज हैबिट से ही आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपकी करंट हैबिट्स की वजह से आपको जितनी सक्सेस मिलनी थी वो आपको मिल चुकी है। अगर आपको कुछ नई सक्सेस चाहिए या कुछ नया अचीव करना है तो आपको अपनी हैबिट में परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा अपनी हैबिट्स के अंदर, और आपको नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। और इस बुक में क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टास्क से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे हैबिट, जो पहली हैबिट डेवलप करनी है वो है प्रायोरिटी सेट करने की हैबिट, राइट। द हैबिट ऑफ सेटिंग प्रायोरिटीज। सेकंड हैबिट है ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन, जिसके ऊपर ये बेस्ड है ये बुक, द ईट दैट फ्रो, प्रोक्रास्टिनेशन। इससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है कि भाई आपने जो काम शुरू किया उसको खत्म करना, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया मेल का, आप मेल टाइप करना स्टार्ट कर देते हो, आप आधा एक घंटे बाद आपको याद आता है मेल तो रह गई, तो आप उस मेल को फिर दोबारा स्टार्ट करते हो किसी और काम को छोड़ के। तो देखा जाए तो उस मेल को टाइप करने में, मेल को भेजने में 1 से 1.5 घंटा लग गया, जो कि 5 से 10 मिनट की मेल थी, राइट। अगली जो हैबिट है जिसके बारे में ऑथर बात करते हैं वो है हर टाइम सीखते रहना, अपनी गलतियों से सीखते रहना। आपने कोई टास्क को कितने टाइम में किया उसका आपको नोट्स बनाना है। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने 1 घंटे का टारगेट लिया था, मैं 1.5 घंटे में मैंने किया है, तो आधा घंटा मैं किस वजह से लेट हुआ। तो आपको हर वक्त सीखते रहना होगा। और अगली हैबिट है कंसिस्टेंसी, जो कि आपको हर चीज में जरूरी है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए आप बहुत जरूरी है, ये सब लोग बताते। तो अगली जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि आपको एडिक्शन बनाना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पॉजिटिव एडिक्शन बनाना होगा, नेगेटिव एडिक्शन नहीं बनाना है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि पॉजिटिव एडिक्शन और नेगेटिव एडिक्शन होता क्या है। ओवर यूज ऑफ मोबाइल, बेवजह मोबाइल का यूज करते रहना एक नेगेटिव एडिक्शन है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप फेसबुक आप कब चलाना स्टार्ट करते हो, आधा घंटे बाद आपको याद होता है कि यार वो आधा घंटे से फेसबुक चला रहा हूँ। तो ये नेगेटिव एडिक्शन है, नहीं करना है आपको, कम से कम फ़ोन यूज़ करना है। अगर किसी का काम ही वैसा है कि आपको फ़ोन यूज़ करना ही पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का काम व्हाट्सएप करना है या फिर कॉलिंग करना है, तो उनको फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। बट बेवजह फ़ोन यूज़ करना एक नेगेटिव एडिक्शन। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, आपका फोकस कम होता जाता है, आप अनप्रोडक्टिव होते हो इवेंचुअली। और उसके साथ पॉजिटिव एडिक्शन की बात कर लेते हैं। बुक रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव एडिक्शन है। अगर किसी को बुक पढ़ने का शौक है और एक पैशन है तो इससे अच्छी कोई हैबिट नहीं है मेरे हिसाब से। और बुक पढ़ने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, इवन पॉजिटिव एडिक्शन के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आपको क्लैरिटी हो जाती है, आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो। कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपकी अच्छी आदतें हैं, आपका माइंड स्ट्रेसफुल नहीं रहता है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है हर वक्त, और पॉजिटिविटी रहती है। हम सबको पता है कि पॉजिटिव हैबिट क्या है और नेगेटिव हैबिट क्या है, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ के पॉजिटिव हैबिट नहीं बना पाते हैं। पता होते हुए भी हम अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। उसके कारण क्या है, बल्कि ये समझते हैं कि नई हैबिट्स बनाई कैसे जाती है, ताकि क्योंकि आप नई हैबिट्स बनाओगे तो आपको पुरानी जो नेगेटिव हैबिट्स है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों डिसीजन लेना है कि आपको क्या हैबिट बनानी है और उस हैबिट से होने वाले फ़ायदे क्या क्या है। क्योंकि आप सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि मुझे बुक पढ़ना है तो शायद आपके लिए मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि सिर्फ बुक पढ़ने का सोच के कि मैं नई हैबिट बना रहा हूँ, आप बुक नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपको बुक पढ़ने के बेनिफिट्स ना पता हो, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि आप जो कर रहे हो उसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आपकी लाइफ किस तरीके से इम्प्रूव होने वाली है। तभी आप उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए कि आज के टाइम पे आपके लिए क्या ज़रूरी है और किसके फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों डिसिप्लिन। क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया, आप उस पर हमेशा खरे तभी उतरोगे जब आप डिसिप्लिन रहोगे। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी आप वो हैबिट फॉर्म कर पाओगे। और तीसरी चीज़ है डिटर्मिनेशन। आपको निश्चय करना होगा कि भाई मैंने जो सोचा है, जो डिसीजन मैंने लिया है, उस पर मैं टिका रहूँगा डिसिप्लिन के साथ, तभी वो हैबिट आपकी डेवलप हो पाएगी, बिकॉज आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों अगर मेरी मानो तो एक डायरी ले लो 2021 की, उस डायरी में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए
आपकी लर्निंग्स लिखना स्टार्ट कीजिए, आपके फेलियर्स लिखना स्टार्ट कीजिए। चाहे किसी की भी वीडियो देखो, आप अगर एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो तो आपको उसका पता होना चाहिए कि आपने उसमें से क्या सीखा। सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो कोई मत देखिए दोस्तों, उसमें से लर्निंग्स निकालो, क्या क्या आपके काम की है, आप उसको रिलेट कीजिए आपके डे टू डे एक्टिविटी के साथ और आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो यूट्यूब पे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हो। तो आज ही एक डायरी बनाइए जिसके अंदर आपको नोट्स बनाने हैं सारे, जो भी आप सीखते रहे उसके अंदर लिखते जाइए, बिकॉज लिखने से वो आपके माइंड में फीड हो जाती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इतनी ही थी। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगली जो वीडियो दोस्तों हमारी आएगी वो इसी बुक के ऊपर आएगी, इसी के चैप्टर्स के ऊपर आएगी। बिकॉज इस बुक में 21 चैप्टर है, 21 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन कम कर सकते हो या बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हो। आप चाहे तो इनके नोट्स बना सकते हो और चाहे तो मेरी अगली वीडियो में आप इसको देख सकते हो, बिकॉज मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी पूरा डिटेल में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you in the next video।